हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट्स के गोल्ड के बीच में क्या अंतर होता है। कब आपको 24 कैरेट का सोना खरीदना चाहिए, कब आपको 22 कैरेट का सोना खरीदना चाहिए और कब 18 कैरेट और कब 14 कैरेट्स का सोना आपको खरीदना चाहिए। वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। कैरेट्स का मीनिंग क्या होता है और इनकी प्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है। 24 कैरेट का जब भी आप सोना खरीदते हैं तो वो बिल्कुल प्योर होता है भाई। उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है और उसका जो कलर है वो येलो होता है, यानी कि पीले कलर का आपका सोना होता है। प्रॉपर्टी क्या है उसकी, बिल्कुल मुलायम होता है भाई। और ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये 24 कैरेट का सोना हम क्यों खरीदते हैं? फॉर इन्वेस्टमेंट क्वाइंस एंड बार। जब भी हमें सोने के अंदर इन्वेस्ट करना हो तब हम 24 कैरेट के सोने को खरीदते हैं। ज्वेलरी वगैरह, रिंग वगैरह बनाने के लिए 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो हम नहीं खरीदते हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट और 24 कैरेट के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। 22 कैरेट में क्या होगा आपके पास, 22 कैरेट के गोल्ड में 91% यानी कि 91% आपका सोना होता है और बाकी 9% के करीब आपकी और धातु होती हैं भाई। देखिए भाई, 22 कैरेट में क्या हो जाएगा, 24 में से 22 पार्ट तो गोल्ड के होते हैं, सोने के होते हैं और 2 पार्ट अलग होते हैं भाई। अब इसमें 22 कैरेट के गोल्ड में क्या मिलाया जाता है? सिल्वर मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, प्लेटिनम मिलाया जाता है, यानी कि अलग से अलॉय आपके पास होता है। अब ये बात आती है इनको मिलाते क्यों हैं। देखिए भाई, 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो आपका बिल्कुल मुलायम है। अब हमें कुछ भी रिंग वगैरह, ज्वेलरी वगैरह बनानी है तो उसको थोड़ा सा मुलायम से हम, हमारे पास थोड़ा सा हम उसको हार्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपका ज्वेलरी के लिए यूज हो जाए भाई, उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना आए। तो इसके अंदर क्या होता है, 22 कैरेट का क्यों है, क्योंकि इसमें 22 हिस्से तो गोल्ड के होते हैं, सोने के होते हैं और 2 हिस्से कुछ अलग से सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनियम का मिक्सचर होता है भाई। क्या होता है, 24 कैरेट से ये ज़्यादा आपके पास स्ट्रोंगर होता है और कलर उसका वही होता है, पीले कलर का होता है भाई। इसको इंडियन ज्वेलरी के अंदर हम यूज करते हैं, वेडिंग ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, शादी के सीजन में इसी 22 कैरेट का गोल्ड का यूज किया जाता है। और बजट वाइज देखें तो 24 कैरेट के कंपैरिजन में ये आपके पास कम से कम 10,000 रुपये कम प्राइस में आपको ये मिलता है भाई। ठीक है, तो इकोनॉमिक वाइज भी 22 कैरेट का ही ज़्यादा आपके लिए सही है अगर ज्वेलरी के लिए है तो। 18 कैरेट्स का अगर हम बात करें, 18 कैरेट्स में अगर बजट आपका और कम है तो 18 कैरेट्स का गोल्ड आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास 18 हिस्से, जैसे टोटल 24 हिस्से होते हैं भाई, उसमें से 18 गोल्ड के होते हैं और 6 हिस्से हैं उसके अंदर सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनियम के मिलाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा डाली जाती है भाई। अभी क्या होता है, ये भी ज्वेलरी के लिए यूज होता है, इंगेजमेंट रिंग्स वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब 18 कैरेट और 22 कैरेट में क्या अंतर है भाई। देखिए, दोनों ही ज्वेलरी के लिए यूज हो रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक वाइज 18 कैरेट्स का गोल्ड इकोनॉमिक वाइज ठीक है भाई, कैरेट, ठीक है। और प्राइस में आपका ठीक है। और इसके साथ में ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है और ये इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं आते। तो अगर रिंग के लिए, अंगूठी के लिए अगर हम यूज करें तो 18 कैरेट गोल्ड सबसे बेस्ट है भाई। इसके बाद हम 14 कैरेट्स के सोने के ऊपर आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टोटल 24 में से 14 पार्ट तो गोल्ड के होते हैं और 10 पार्ट सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनियम के होते हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंस है, स्क्रैच नहीं आते भाई इसके ऊपर बिल्कुल। ये भी ज्वेलरी के लिए यूज होता है मॉडर्न पीसीज के अंदर एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन। अगर आपका बजट कम है तो आप 14 कैरेट्स का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो इनके अंदर केवल जो डिफरेंस है वो इसकी प्योरिटी वाइज है। आपके पास 22 कैरेट में 22 हिस्से गोल्ड के हैं 24 में से, 18 में 18 हिस्से हैं वो गोल्ड के हैं और 14 में 14 हिस्से गोल्ड के हैं। इसी बेस के ऊपर इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो ये हम इम्प्योरिटी क्यों मिक्स करते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा
ताकि हम इसको क्या कर सकें कि स्क्रैच रेजिस्टेंस बना सकें। और ये मुलायम होता है 24 कैरेट का, तो उससे अगर हम थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए हम बाहर से इसके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। धन्यवाद।